नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपनी 16,108 पत्नियों के साथ वास कर रहे थे। चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन आया और श्री कृष्ण को स्मरण हुआ कि आज हनुमान जन्मोत्सव है। त्रेता युग बीत जाने के बाद से वे हनुमान जी से दोबारा नहीं मिले थे, इसलिए आज श्री कृष्ण के मन में हनुमान जी से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। श्री कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और उनसे हनुमान जी को द्वारका में लाने का आग्रह किया। पक्षीराज गरुड़ ने भी श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, त्रेता युग को समाप्त हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, क्या हनुमान जी अब भी जीवित होंगे? तब श्री कृष्ण ने गरुड़ को बताया कि हनुमान जी अमर चिरंजीवी हैं और कलयुग के अंत तक वे पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए तुम हेमकुंड पर्वत पर जाओ और उस पर्वत के जिस भी शिखर पर तुम्हें राम नाम का जाप सुनाई दे, वहीं तुम्हें हनुमान जी मिलेंगे। जाकर उन्हें शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ हेमकुंड पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान जी को देख गरुड़ आश्चर्य में पड़ गए कि लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी हनुमान जी ज्यों के त्यों बिल्कुल युवा दिखाई पड़ते हैं। उनका तेज जरा भी कम नहीं हुआ। गरुड़ देव ने उन्हें पुकारा तो हनुमान जी का जाप भंग हो गया। गरुड़ ने उनसे कहा कि हे पवन पुत्र, द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपसे मिलना चाहते हैं, आपको शीघ्र ही मेरे साथ चलना होगा। हनुमान जी गरुड़ को प्रणाम कर बोले कि मैं नहीं जानता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं श्री राम के सिवा अन्य किसी को नहीं पहचानता। और यह कहकर हनुमान जी ने साथ चलने से मना कर दिया। गरुड़ को क्रोध आया और उसने अपना पाश फेंककर हनुमान जी को बांधने की कोशिश की, जिससे वह बलपूर्वक द्वारका ले जा सके, लेकिन गरुड़ इसमें सफल न हो सका। उल्टा हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेटकर दूर फेंक दिया। घबराकर गरुड़ भागता हुआ वापस द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण को सारा हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि गरुड़, तुम दोबारा हनुमान के पास जाओ और इस बार उनसे यह कहना कि श्री राम ने तुम्हें बुलाया है। हनुमान भागते हुए यहाँ चले आएंगे। गरुड़ ने श्री कृष्ण का आदेश पाकर ठीक वैसा ही किया और हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे कहा कि श्री राम ने आपको द्वारका बुलाया है। यह सुनते ही हनुमान जी ने श्री राम का संदेश लाने के लिए गरुड़ का धन्यवाद किया और अपनी पूरी शक्ति के साथ पवन को चीरते हुए द्वारका की ओर उड़ चले। जब हनुमान जी द्वारका के समीप पहुंचे तो उनके वेग से ऐसा तूफान उठा कि समस्त द्वारका डोलने लगी। श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने घबराकर पूछा कि क्या कोई तूफान आ रहा है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि यह कोई तूफान नहीं, बल्कि पवन पुत्र महाबली हनुमान आ रहे हैं। जब हनुमान जी द्वारका के दरवाजे पर पहुंचे तो श्री कृष्ण का महान शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वार पर पहरा दे रहा था। सुदर्शन ने हनुमान जी को अंदर जाने से रोका। जब हनुमान जी ने सुदर्शन को यह बताया कि श्री राम ने उन्हें यहाँ बुलाया है, तब सुदर्शन ने उनका उपहास उड़ाया और कहा कि यहाँ कोई श्री राम नहीं रहते, यह तो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्हें श्री राम के संदेश के सिवा और किसी बात से कोई मतलब न था। जब सुदर्शन चक्र ने उनका रास्ता नहीं छोड़ा तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने हाथों से पकड़कर अपने मुख में समा लिया। अंदर पहुंचकर जब हनुमान जी का श्री कृष्ण से सामना हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से अपने आराध्य श्री राम का पता पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हनुमान, मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मैंने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में फिर से अवतार लिया है और यहाँ द्वारका नगरी में मैं अपनी 16,108 पत्नियों के साथ वास करता हूँ। श्री कृष्ण की बात हनुमान जी बहुत धैर्य पूर्वक सुनते रहे और मन ही मन श्री कृष्ण के स्वरूप में अपने प्रभु राम को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी अपने आराध्य श्री राम के दर्शन किए बिना हनुमान जी को संतोष न हुआ। इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक श्री कृष्ण से कहा कि यदि आप मेरे आराध्य श्री राम हैं तो केवल एक बार मुझे सीतापति धनुषधारी श्री राम के रूप में अपने पूर्ण दर्शन दीजिए। तब भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान की विनती को टाल न सके। श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी सहित राम सीता के रूप में हनुमान जी को अपने पूर्ण स्वरूप में दर्शन दिए। अपने प्रभु को लाखों वर्ष बाद पुनः अपने समक्ष देख हनुमान जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और अपने प्रिय भक्त के आंसुओं को देखकर श्री राम की आंखों से भी अश्रु बहने लगे। ये बड़ा ही भावुक दृश्य था। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर अपने आराध्य के श्री चरणों में प्रणाम किया और स्तुति की वंदना की। श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को मुक्त कर दिया। हनुमान जी के मुख से बाहर आते ही सुदर्शन चक्र घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। श्री कृष्ण से विदा लेकर हनुमान जी पुनः हेमकुंड पर्वत की ओर उड़ चले। जब हनुमान जी वहां से चले गए तब गरुड़ वहां पहुंचे और उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि हनुमान आते ही होंगे, वे बहुत चतुर हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तब मुंह लटकाए सुदर्शन चक्र ने गरुड़ को बताया कि हनुमान तो कब के प्रभु से मिलकर चले भी गए। यह सुनकर गरुड़ का अहंकार चूर चूर हो गया और वह जान गया कि हनुमान बल, बुद्धि और गति में सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं और इसके बावजूद भी हनुमान जी में जरा भी अहंकार नहीं है। शायद इसलिए वे प्रभु के सबसे प्रिय भक्त हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी अन्य रोचक कथाओं के लिए युग कथा को सब्सक्राइब जरूर करें।